एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हमारा जो दो टॉपिक बचता है बहुत छोटा छोटा है, तो इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये हमारा जो सेक्शन है ना, एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ऑर्गन, इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं, ये आज ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हिस्टोलॉजी करेंगे। फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है ना, मतलब डाइजेशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का नाम है, तो वो डाइजेशन हमारा जो हर पार्ट में होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे बात करते हैं। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन? तो देखो, जब भी हमने क्या किया था, स्टमक पढ़ रहे थे ना, तो स्टमक में दो रीजन पढ़ा था हमने। कौन कौन सा? एक था कार्डियक रीजन और एक था पाइलोरिस रीजन। ठीक है, तो पाइलोरिस रीजन कहाँ एंड होता है, ये भी हमने पढ़ा था। याद करो, जब भी मैंने एंड में क्या बताया था, इट इज एंड इनटू, या इट इज ओपन इनटू duodenum. What is the duodenum? Duodenum is the initial part of the small intestine. तो क्या बोला था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन का duodenum क्या है? इनिशियल पार्ट है। मतलब जो पाइलोरस रीजन था वो कहाँ ओपन हो रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना है, मतलब लेंथ कितना है इसका? तो 6 मीटर इसका लेंथ है, मतलब 6 मीटर लॉन्ग है। तो सोचो आप, मतलब कितना ये बड़ा होगा। 6 मीटर मतलब काफी बड़ा हो जाता है, तो कैसे एडजस्ट होगा ये एब्डोमिनल कैविटी में। और 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब कैसे अरेंज है, इसका अरेंजमेंट कैसा है? तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये पूरा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये कॉइल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से, मतलब इस वजह से ये क्या होता है, आराम से एडजस्ट हो जाता है। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम क्या होता है? इट इज अबाउट 26 मीटर लॉन्ग, 26 मीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, यू शेप्ड का है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? यू शेप्ड है। और डुओडेनम टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ दी, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी, बिलो दी, कहाँ? स्टमक, बिलो दी स्टमक, दे टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। फिर उसके बाद जो मिडल पोर्शन आता है, 3 है ना, एक फर्स्ट है, लास्ट है और फिर मिडल है। जो मिडल आता है वो कौन है? जेजुनम। जेजुनम कितना मीटर लॉन्ग है? 2.5 मीटर लॉन्ग है। ये भी कॉइल्ड है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मिडल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज नैरोअर देन डुओडेनम। क्या है? थोड़ा नैरो है, किससे? डुओडेनम से। नेक्स्ट इज इलियम। इलियम जो है ना, वो देखो 3.5 मीटर, मतलब इन दोनों से क्या है, इसका लेंथ है, क्या है, बहुत ज्यादा है। जो इलियम का लेंथ है ना, वो इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो सबसे ज्यादा बड़ा है इन दोनों से, ड्यूोडेनम और जेजुनम से। एंड इट इज हाईली कॉइल्ड, इसी वजह से क्या है, ये हाईली कॉइल्ड है। एंड लिटिल ब्रॉडर देन जेजुनम। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? लिटिल ब्रॉडर देन जेजुनम, जेजुनम, सॉरी जेजुनम नहीं, सॉरी जेजुनम। द इलियम ओपन्स इनटू केकम। केकम क्या होता है? तो अभी नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे केकम। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे बात करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? देखो, अब जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, इसोफेगस कहाँ ओपन हुआ था, देखो ऐसे कनेक्ट करके चलेंगे ना तो बहुत स्मूथली हमको सब याद रहेगा। ठीक है, इसोफेगस जो था वो कहाँ ओपन हुआ था? स्टमक के कार्डियक रीजन में। फिर स्टमक कहाँ ओपन हुआ था? जो स्टमक का जो पाइलरस रीजन है नीचे वाला, वो कहाँ ओपन हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, इलियम पार्ट है, वो कहाँ ओपन हो रहा है? ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर ये कितने मीटर का है? तो 1.5 मीटर लेंथ है इसका। एंड इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स कंसिस्ट ऑफ केकम, कोलन एंड रेक्टम। 3 पार्ट इसके भी है, केकम, कोलन एंड रेक्टम। केकम क्या होता है? देखो ये कहाँ ओपन होता है? इलियम केकम में ओपन होता है। ठीक है, केकम, इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सेक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ द इलियम एंड कोलन। इलियम और कोलन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ये। कौन? केकम। इट इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब इसका लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर है। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ बताया गया ना, वो उसके बाद जो लेंथ बताया गया उसके पार्ट्स का, तो कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें लिखा है 1.5 मीटर, तो वो उसको क्या करके डिवाइड करके बताया गया है सबका। ठीक है, जैसे 1.5 है ना, तो इसमें क्या बताया गया? 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है।
अब इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर क्या है इसके, देखो एक पार्ट पाया जाता है, एलोंगेटेड वर्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द केकम। अब ये देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सबको पता होगा, फिर भी मैं बताते चलो, ये क्या है ना, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब हमारे किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, तो फिर बोलोगे कि है क्यों, ये सबके अंदर होता है, जैसे कैंसर सेल सबके अंदर होते हैं ना, वैसे ये भी सबके अंदर होता है। बट ये क्या होता है, एनलार्ज होने लगता है ड्यू टू सम पॉइजनस एक्टिविटी इन योर एब्डोमिनल कैविटी। तो ये क्या होता था, एनलार्ज हो जाता है, तब इसको क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, या कुछ लोग रिमूव करवा भी लेते हैं, जब मतलब एनलार्ज हो नहीं हो, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो किसी किसी केस में क्या होता है ना कि लोग खुद ही रिमूव करवा लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ये इसको अपेंडिक्स को। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट जो करवाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरे केस में क्या होता है ना, ये एनलार्ज होने लगता है, मतलब कोई कुछ पॉइजनस सब्सटेंस इसके अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट मतलब होने लगता है इसके अंदर, ऐसा बोलो तो भरने लगता है पॉइजनस सब्सटेंस। फिर एक समय क्या आता है, ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, तो वो पॉइजनस सब्सटेंस जो है ना, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ऐसा अगर होता है तो पेशेंट मस्ट बी डाई। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, कई बार जो ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब इसका काम क्या है, देखो इसका भी काम है, भले ही वेस्ट है, लेकिन हमारे बॉडी में नहीं काम है, किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में इसका बहुत काम है। इसका काम है सेलुलोज का डाइजेशन करना। दे परफॉर्म द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, डाइजेशन चल रहा है तो मैं बताते चलूं। अब देखो जो हमारे अंदर तो कैसा है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए वेस्टिजियल है। लेकिन जो बाकी के मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे काऊ है, बफेलो है, उनके अंदर हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। जो भी हर्बीवोरस एनिमल है ना, क्योंकि क्या करता है, ये सेलुलोज का डाइजेशन करता है, तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनके अंदर ये पाया जाता है और एक्टिव रहता है, मतलब काम करता है, उनके लिए वेस्ट नहीं है। ठीक है, उनके अंदर और कोई डाइजेशन का सोर्स नहीं है इसको छोड़ के। तो वो क्या, ये क्या करता है उसमें, दे आर वेरी हेल्पफुल इन digestion of cellulose in other mammals, or you can say that in herbivorous animals। ठीक है, ये हो गया इसका केकम का बात। कोलन क्या होता है, तो इट इज अ ट्यूब लाइक ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड ट्रांसफर्ड कोलन। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग, ऐसा सीक्वेंस में है। अब ये जो डिसेंडिंग कोलन है ना, ये कहाँ ओपन होता है, रेक्टम में ओपन होता है। नेक्स्ट इज रेक्टम। रेक्टम क्या है, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, टेम्पररी स्टोर द अनडाइजेस्टेड। अब देखो जो ये सबसे क्या है, लास्ट पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। इसके बाद क्या आता है, एनस आता है। ठीक है, एनस क्या है, इट इज द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एक माउथ है और एक एनस। ठीक है, एक माउथ है और एक एनस है। अब ये क्या करता है, रेक्टम जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेस्ट थिंग है, मतलब हमने फूड को इंगल्फ किया, उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसमें से जो लास्ट में जो सॉल्ट और वाटर रहता है, वो भी एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। और जब उसका इजेशन हो जाता है, इजेशन मतलब उसमें से जो सॉल्ट और वाटरी सब्सटेंस है वो भी निकल जाता है, मतलब बॉडी के फिर वो किसी काम का जो वेस्ट नहीं रहता है उसको ये पास कर देता है एनस में, इजेस्टेड आउट थ्रू एनस। एनस से वो बाहर आ जाता है। मैंने देखो 5 वेरियस टाइप्स पढ़ाए थे डाइजेशन के हमारे फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में। कैन यू रिकलेक्ट देम? सबसे पहला था इंजेशन, जो कहाँ होता है, माउथ में होता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट इज डाइजेशन, जो कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो विटामिन मिनरल्स ये सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, नहीं, पहले क्या था, एसिमिलेशन था। एसिमिलेट मतलब अलग अलग करना। ठीक है, एसिमिलेट मतलब
अलग अलग करना, अलग अलग मतलब जैसे प्रोटीन अलग हो गया, विटामिन अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, फैट अलग हो गया, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या होता है उसके बाद? एब्जॉर्प्शन होता है। और उसके बाद कहाँ होता है इजेशन? रेक्टम में, रेक्टम में इजेशन होता है, और रेक्टम एंड एनस में इजेशन होता है, और फाइनली हमारा पूरा जो ये 5 टाइप है वो कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा डाइजेशन भी कंप्लीट होता है। तो ये हमने क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस तक कंप्लीट किया आज। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे ना, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद आई थिंक सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो भी होगा टॉपिक आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक तो कंफर्म है कि वो क्या है, हिस्टोलॉजी एलिमेंट्री कैनाल का। वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, जितना टाइम स्टमक में लिया था ना उतना ही टाइम लगेगा उसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा फिर क्या हो गया, अभी तो ये फिलहाल ये सेक्शन कंप्लीट हुआ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ऑर्गन। इसमें से अगर कुछ भी डाउट है, होना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, इसमें से अगर कुछ भी डाउट है फिर भी तो कमेंट्स में पूछना। ठीक है, और पिछले जो 2 कोर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, एनिमल टिश्यू और कौन सा, हेल्थ एंड डिजीज, अगर उसका किसी को नोट्स या नोट्स पीडीएफ में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, या पीपीटी भी चाहिए किसी को, तो क्या करना, डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन करना। आपको वहां पे क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।